नमस्कार, स्वागत है आपका तीन की बात में। मैं हूं आपके साथ आज आलोक। बुलेटिन में आज बात करेंगे केजरीवाल के मिशन 2022 की। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर दिया और यूपी को बदल देने का वादा भी किया है। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के ऐलान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। साथ ही बात होगी राजधानी लखनऊ की, जो गोलीकांड की 3 ताबड़तोड़ वारदातों से दहल गई। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें बुलेट 50 अंदाज में। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। केजरीवाल बोले, यहां क्यों नहीं है दिल्ली जैसी सुविधा। कोरोना से जंग के बीच एम्स के नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल, मंत्रालय ने दिया अल्टीमेटम, कहा काम पर नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई। देश भर में कृषि कानून पर बवाल के बीच आज कच्छ में सिख किसानों से मिलेंगे पीएम मोदी। कृषि कानून पर दंगल के बीच मीटिंग। किसानों के आंदोलन का 20वां दिन आज। सरकार के प्रस्ताव पर आगे की रणनीति को लेकर सिंधु बॉर्डर पर संगठन नेताओं की बैठक जारी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का किसान सम्मेलन आज। वाराणसी, अमेठी, मुरादाबाद, गोंडा और प्रतापगढ़ में कार्यक्रम। किसानों को समझाने की कोशिश। हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पहुंचे सीएम योगी। लौह पुरुष सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर अर्पित की श्रद्धांजलि। लखनऊ के 50 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी। एचडीएफसी बैंक की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट टीवी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया उद्घाटन। यूपी में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल। अब औचक निरीक्षण पर निकलेंगे सीएम योगी। कानून व्यवस्था, साफ सफाई पर रखेंगे नजर। जिलों का करेंगे औचक निरीक्षण। काशी में 2 और 3 जनवरी को इकट्ठा होंगे देश भर के संत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आरएसएस और बीएचपी के अधिकारी भी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, समाजवादी पार्टी को बनाया समाप्त पार्टी। किसान सम्मेलन में शामिल डिप्टी सीएम। फिरोजाबाद में मासूम के साथ दुष्कर्म। आरोपी ने खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में बिल्डर पर जानलेवा हमला। कार सवार बदमाशों ने चलाई गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म। सपा नेता पर लगा रेप का आरोप। आरोपी पर मुकदमा हुआ दर्ज। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट में युवक ने लगाई छलांग। पुल पर गाड़ी खड़ी कर युवक ने नदी में लगाई छलांग। युवक की हुई मौत। लखनऊ में पीसीएस अफसर की शादी करना पड़ा महंगा। प्रेमिका ने शोषण करने का लगाया आरोप। पुलिस ने पीसीएस अनुराग रंजन को किया गिरफ्तार। ललितपुर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। असलहों के बल पर बदमाशों ने की लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में स्कॉर्पियो ने बाइक से मारी टक्कर। बाइक सवार जीजा साली की हुई मौत। स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हुआ चालक। गाजियाबाद में धरने पर बैठे किसानों ने शख्स को पीटा। मीडिया को इंटरव्यू देने पर की गई पिटाई। पिटाई का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। मेरठ में भाई ने की बहन की गोली मारकर हत्या। कुत्ते के लिए रोटी बनाने से इनकार करने पर मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में आशियाना में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को गोली मारने का मामला। आरोपी ने खुद को मारी गोली। पत्नी से प्रेम प्रसंग के चलते मारी गोली। औरैया में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। शिकायत करने आए युवक की पुलिस ने की पिटाई। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 24 घंटे में किया हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। भिंड में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग हुई ध्वस्त। बिना अनुमति के गिराई गई बिल्डिंग। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। जोधपुर में छात्र ने तैयार किया मास्क डिटेक्टर सॉफ्टवेयर। मास्क न पहनने वालों को पकड़ेगा डिटेक्टर।
जोधपुर में अवैध हुक्का बार में छापेमारी, पुलिस ने बार संचालक को किया गिरफ्तार। आग की कार्रवाई में जुटी पुलिस। देश में बीते 24 घंटों में आए कोरोना के 22,000 मामले, 99 लाख पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 354 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र से कोरोना को लेकर अच्छी खबर, दिन प्रतिदिन घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में 2,949 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना के 1,376 नए मामले आए सामने, 60 मरीजों को हुई मौत, 5 महीने में सबसे कम केस आए सामने। यूपी में सुस्त हुई कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 1,229 नए केस आए सामने, 1,972 मरीज हुए डिस्चार्ज। उत्तराखंड में खुले सभी डिग्री कॉलेजेस, कॉलेज में 2 शिफ्ट में चल रही कक्षाएं, कोविड नियमों का किया जा रहा है पालन। दिल्ली में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का हरिद्वार में भांडाफोड़, मेरठ एसटीएफ ने कनखल में मारा छापा, 5 सदस्य गिरफ्तार। चमोली में वन्यजीव तस्करों की धरपकड़ जारी, पुलों की घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, पार्क में रात भर पेट्रोलिंग करती है टीम। अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है कूड़ा, कूड़े से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। अतिक्रमण पर चलेगा पीला पंजा, अतिक्रमण को लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन अधिकारी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। फसाड लाइट से मसूरी अब जगमगाएगी, लोगों में भी एक जगी उम्मीद की रोशनी। मंत्री की पत्रकार वार्ता का बहिष्कार, लोगों में जबरदस्त आक्रोश की उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसको लेकर जताई लोगों ने नाराजगी। वहीं अब सुगम होगी चारधाम यात्रा, चारधाम यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पर रुद्रप्रयाग में मंत्री धन सिंह रावत ने की समीक्षा, अधिकारियों का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश, विकास योजनाओं को दिया जा रहा है मूर्त रूप। मंत्री धन सिंह ने की समीक्षा बैठक में कई चीजों पर किया मंथन। मिर्जापुर के कालीन मैया अब अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में मचाएंगे धमाल, 2021 में होगी फिल्म रिलीज। एल्बम से निकालेगा खजाना, परिवार ने किया राज कपूर को याद। विश्वनाथन आनंद की बनेगी बायोपिक, आनंद एल राय करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। सोनू सूद की एक और शानदार पहल, आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरतमंदों को देंगे ई रिक्शा। दीपिका सिंह ने करवाया कोरोना टेस्ट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सना खान ने शेयर किया हनीमून की फोटो, कहीं बर्फ से खेलते तो कहीं पोज देती आई नजर एक्ट्रेस। पब्लिक स्कूल पर कमेंट करके फंसी जैस्मिन, एक्ट्रेस को मांगनी पड़ी माफी। शाहरुख अनुष्का की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के हुए 12 साल पूरे, इस फिल्म से लॉन्च हुई थी एक्ट्रेस अनुष्का। पूरी हुई कंगना रनौत की फिल्म थलाईवी की शूटिंग, एक्ट्रेस ने शेयर की खास फोटो। और सुशांत के निधन के लिए हुए 6 महीने पूरे, शेखर सुमन ने की डिजिटल प्रोटेस्ट की अपील। और अब खबरों को देंगे विस्तार। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि आप यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, जिसके बाद यूपी के रहने वाले कई लोगों ने उनसे कहा कि जो सुविधा दिल्ली के लोगों को मिल रही है वो यूपी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा यूपी के भ्रष्ट नेताओं ने प्रदेश को आगे बढ़ने से रोका। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में कई पार्टियां हैं और साफ नीयत हमें
हमें बाकी पार्टियों से अलग खड़ा करती है और इसे हमने दिल्ली में साबित भी करके दिखाया। केजरीवाल ने यूपी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको एक मौका दीजिए, आप बाकी दलों को भूल जाएंगे। दिल्ली में वहीं केजरीवाल ने अपने ऐलान में क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। वहीं आपके इस ऐलान के बाद से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल को बहरूपिया करार दिया, वहीं संजय सिंह ने बीजेपी को जवाब दिया। मंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी के रूप में अब उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती? आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं मिल सकता? फ्री पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? स्कूल एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों नहीं हो सकते? एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वो सब कुछ जो दिल्ली में सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिल सकती? सीसीटीवी लगा के महिलाओं की सुरक्षा का जो इंतजाम दिल्ली में है वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? और इन तमाम बातों को पूरा करने के लिए, इन तमाम उम्मीदों के साथ, आकांक्षाओं के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है। कोरोना संक्रमण काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार के 4 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन देने का वायदा किया और 2 दिन बाद उन भूखे प्यासे लोगों को यूपी बॉर्डर पर भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। किसान आंदोलन में जहां किसानों के साथ धरना देने का स्वांग किया, जबकि उसके पहले ही किसान बिल पर जीओ जारी कर चुके थे। यह अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र है। अरविंद केजरीवाल की भूमिका रामायण कालीन रावण के रिश्तेदार मारीच की तरह है, जो बहुरूपिया चरित्र है। उसको देश और प्रदेश की जनता ठीक तरीके से जानती है। अरविंद केजरीवाल का 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला निसंदेह नेपोलियन के वाटरलू की तरह से होगा। उत्तर प्रदेश की महान जनता अरविंद केजरीवाल ऐसे रावण के सगे संबंधी मारीच को किस प्रकार से शिकस्त देगी, आम आदमी पार्टी इसको हमेशा भविष्य में याद रखेगी। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सभाजीत सिंह जी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष। सभाजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस तरीके से लगातार केजरीवाल का मिशन अब 2022 के लिए, अब क्या कुछ तैयारियां हैं यूपी में आने के लिए, क्या खास प्लान है, जरा दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन पर भरोसा किया और जो एक लंबे टाइम से उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी कि हमको दिल्ली जैसी सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों की बदहाली है, जो है वो सरकारी अस्पतालों की बदहाली है, महंगी बिजली जो उत्तर प्रदेश की जनता लंबे टाइम से झेल रही है, दिल्ली जैसी सरकार चाहने के लिए जो उत्तर प्रदेश की जनता को जो आम आदमी पार्टी ने विकल्प के तौर पर दिया है, उसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। आम आदमी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में संगठन है। हमारे पास विधानसभा कमेटियां हैं, जो हमारे पास ब्लॉक कमेटियां हैं। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल का एक संगठनात्मक ढांचा होता है, आम आदमी पार्टी उस पूरे ढांचे को मजबूत कर चुकी है
और हमारे पास जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का विकास का मॉडल है, उस मॉडल को लेकर हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के घर घर गांव गांव जाएंगे और हम उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर जो आम आदमी पार्टी को साबित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो सबाजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि अब दिल्ली मॉडल को किस तरीके से कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। और फिलहाल अब हमारे साथ हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, केजरीवाल का मिशन 2022 और यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप, और कई ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और दिल्ली मॉडल को बताएगा। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ऐसी कौन सी खास चीज है जो कुछ मॉडल लेकर के आप कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल लेकर के आप उतर रहे हैं यहां पर? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली मॉडल में कई स्कूलों में परिवर्तन किया गया है, जो प्राथमिक विद्यालय है उनको हाईटेक किया गया है, दिल्ली में मुफ्त बिजली दी जा रही है, दिल्ली में मुफ्त पानी दिया जा रहा है, उसी दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां विधानसभा सीटों पर आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं, वो अपने कैंडिडेट विधानसभा सीटों पर उतारेंगे। लेकिन ये साफ नहीं किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सीटें हैं और उन 404 विधानसभा सीटों पर पूरे के पूरे प्रत्याशी उतारे जाएंगे, इसका साफ नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी जो बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कहा जाए कि नहीं है कि दिल्ली में उससे कामयाबी पाई है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव लड़ना, वो भी विधानसभा चुनाव, सीधा सीधा बैर भारतीय जनता पार्टी से और सीधे सीधे टक्कर है उनकी। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने भी इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल बीते समय में लोकसभा चुनाव पे भी उत्तर प्रदेश की कई सीटों से चुनाव लड़े थे, जहां पर उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया था। तो उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़े। इस बार भी उत्तर प्रदेश की जनता उसको किस तरीके का जवाब देती है, ये खुद वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देख लेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने इस बात का लेकर के ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट विधानसभा सीटों पर उतारे जाएंगे और 2022 में विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ शंकर सुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर सुमन, दिल्ली मॉडल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल सरकार के पास स्कूल मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक बताने के लिए काफी हैं, और इन्हीं तमाम सारी चीजों को लेकर के अब यूपी में भी अब कहीं ना कहीं उतरने की तैयारी। शंकर सुमन। बिल्कुल आलोक, देखिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी तीसरी मर्तबा यहाँ सरकार बनाई है दिल्ली में, और 2 बार तो बैक टू बैक ऐतिहासिक जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, तो इससे पार्टी का मनोबल काफी ज्यादा हाई है। और यही कारण है कि देखिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जो है 2022 मार्च में जो होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उसमें पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। तो कहीं न कहीं उन्हें भरोसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश खासकर देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां से काफी ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली में निवास करते हैं। तो उन्हें उम्मीद है कि ये लोग जो है एक जो मौखिक प्रचार की बात होती है कि वो 1 to 1 के मोड में लोग वहां चर्चा करेंगे, और उन्हें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जब पार्टी चुनाव लड़ेगी तो काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि ये जरूर है 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को काफी ज्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि काफी सारे सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ी थी। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव था जो कि राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, इसमें स्थानीय मुद्दे हैं। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को ये भरोसा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भरोसा है कि अगर दिल्ली मॉडल काफी ज्यादा सफल रहा है और लोगों में चर्चित रहा है, तो क्यों नहीं, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश का है और काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये इन सब लिहाज को देखते हुए ये जो है पार्टी ने निर्णय लिया है। और दूसरी तरफ देखें कि उत्तर प्रदेश प्रभारी जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह है, जो राज्यसभा से सांसद भी हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी मौजूदगी जो कि पार्टी का वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, वो कई सारे मुद्दों पे दिखाते रहे हैं। तो इससे भी
और इन्हीं मॉडलों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में पार्टी उतर रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो केजरीवाल का मिशन 2022। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव। यूपी की राजधानी लखनऊ क्या क्राइम कैपिटल बन गई है? बीते 24 घंटे के भीतर गोलीकांड की ताबड़तोड़ 3 घटनाएं सामने आई। आशियाना, तालकटोरा और बख्शी का तालाब में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आशियाना में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी सर्वेश को बदमाशों ने गोली मारी, जहां तालकटोरा में आईएमएस चौराहे पर कई राउंड फायरिंग हुई। वहीं बख्शी के तालाब में सीतापुर हाईवे पर एक शख्स को गोली मार दी और एक बदमाश फरार हो गया। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि राजधानी लखनऊ में बदमाशों के बीच पुलिस का खौफ मानो खत्म होता जा रहा है और बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं। आशियाना, तालकटोरा और बख्शी का तालाब, ये जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। तो लगातार हालांकि इस पूरी कवायद के बीच जांच जारी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर शिवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, आशियाना, तालकटोरा, बख्शी का तालाब, जो घटनाएं हुई हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मैं सही कह रहा हूं शिवा? बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से लखनऊ के अंदर 3 बड़ी वारदातें गोलीकांड के सामने आई, उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया है। पौष इलाके हैं और ग्रामीण इलाका है। आशियाना, तालकटोरा दोनों ही पौष इलाके माने जाते हैं और दोनों ही जगहों पर आज सवेरे ताबड़तोड़ गोलियां चली है, जिसमें दोनों शख्स को गोली लगी है। और तीसरा जो घटना है वो बख्शी का तालाब इलाका है, जो ग्रामीण एरिया है। लेकिन देर रात ये बताया जा रहा है कि विशाल नाम के शख्स को बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सीतापुर हाईवे पर गोली मारी गई थी। और न सिर्फ उसको गोली मारी गई थी बल्कि ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें कार में भी गोलियां लगी है और उसके कंधे पर भी गोली लगी है, जिसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आरोप उसके ही किसी सगे भाई पर लगा है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और दूसरा मामला आशियाना थाना क्षेत्र का है, जो आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे का है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को गोली मारी गई है, जिनका नाम सर्वेश सिंह है और वो सुबह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। इस दौरान शैलेन नाम के शख्स ने उनको गोली मारी है। उनका भी ट्रॉमा अस्पताल में इलाज चल रहा है, पेट में गोली लगी है। लेकिन नया मोड़ उसमें यह भी है कि खुद को सर्वेश को गोली मारने के बाद शैलेन ने खुद को भी गोली मारी और उसने थाने पे आकर के अपना गुनाह कबूल किया है, जिसका ट्रॉमा में इलाज चल रहा है। वो पुलिस हिरासत में है। चलिए, इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा कि अब पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ चीजें निकल करके आई। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोलीकांड से दहला लखनऊ, आशियाना, तालकटोरा और बख्शी के तालाब की ये तस्वीरें साफ तौर पर। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं कच्छ से पीएम मोदी लाइव, सीधे आप चले चलेंगे। टांगड़ियां अड़ाती, दखल बखल